Hello students, let us continue our discussion on rotational motion of a rigid body. तो आज हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क को समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझें कि जैसा कि किसी भी बॉडी को लीनियर मोशन में ले आने के लिए, उसको लीनियरली एक्सेलरेट करने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या होती है, उस फोर्स के लगाए गए डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो जाती है, उस लगाए गए फोर्स के डायरेक्शन में मोशन में आ जाती है। और अगर हम अपने फोर्स को कांस्टेंट रखें, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में लगातार लगाते रहें, तो वो बॉडी क्या होगी, उस डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के लगातार एक्सेलरेटेड हो जाएगी और उस डायरेक्शन में लगातार वो मूव करती रहेगी। मतलब उसका जो मोशन होगा वो एक लीनियर मोशन होगा, लगातार एक लाइन में मोशन करती जाएगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हमने क्या देखा कि किसी भी बॉडी को लीनियर मोशन में रखने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह से किसी भी बॉडी को रोटेटरी मोशन में रखने के लिए, उसके अंदर रोटेटरी इफेक्ट्स लाने के लिए, जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर स्पीड, ये सब ले आने के लिए हमें टॉर्क की आवश्यकता होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स की आवश्यकता होती है। तो किसी भी बॉडी, तो हमने क्या समझा कि किसी भी रिजिड बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट्स, उसमें रोटेशनल इफेक्ट्स लाने के लिए हमें टॉर्क की आवश्यकता होती है या मोमेंट ऑफ फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कैसे हम किसी फोर्स की मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो जनरली जो हमारे सामने जो बात आती है कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, और दूसरा होता है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। तो हमारा जो रहेगा, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, about a point। ठीक है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जिस पे कोई फोर्स F लग रहा है, जिस पे कोई फोर्स F लग रहा है, और इस पॉइंट और इस फोर्स का, ठीक है, हमें इस फोर्स का मोमेंट निकालना है अबाउट ए पॉइंट। ठीक है, वी हैव टू इवैल्यूएट मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पॉइंट। तो हम कैसे निकालते हैं, हम उसको देखेंगे। तो मान लीजिए जिस पॉइंट के अबाउट आपको इस फोर्स F का मोमेंट निकालना है, उस पॉइंट O को हम मान लेंगे ओरिजिन। ठीक है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y z, हम ड्रॉ कर देंगे बाय एज्यूमिंग पॉइंट O एज द ओरिजिन। राइट, एक बार हमने जिस पॉइंट के अबाउट हमें इस फोर्स का मोमेंट निकालना है, उस पॉइंट को हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया और उससे हमने तीनों एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, x y और z एक्सिस। फिर हम क्या करेंगे, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है दैट इज द पॉइंट P, उसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O, विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O, ओरिजिन O, हम उसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पॉइंट P, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो मोमेंट, then the moment of force about any point O is actually R cross F, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर। दिस इज योर द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट O, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर है आपका, जिस भी फोर्स का आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट सम पॉइंट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको किसी फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को आप ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे और उस पॉइंट से आप 3 रेफरेंस एक्सिस एक्स, वाई और जेड और ड्रॉ कर देंगे। फिर आप जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका आप पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। मान लीजिए उसका पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, दैट इज वेक्टर R, और जो फोर्स है दैट इज वेक्टर F, जो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे जो पॉइंट P है उस पर लग रहा है, वो वेक्टर F है। तो जो देन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट O इज R क्रॉस F, क्या होगा, R क्रॉस F, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज the force vector F is acting at point P, and we have to evaluate moment of force F about the point O, हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल एज्यूम जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है उसको क्या मान लेंगे, ओरिजिन कंसीडर करेंगे। we will consider point O as origin and draw reference axes that is x, y and z axis, that is x, y and z, taking point O as the origin, taking point O as the origin, ठीक है, टेकिंग पॉइंट O as the origin। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार जिस पॉइंट के अबाउट आपको उस फोर्स का मोमेंट निकालना है, तो हमने उस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट, ठीक है। तो हम अगला क्या करेंगे, हम फिर निकालेंगे फाइंड द पोजीशन वेक्टर of point of application जो कि यहां पे क्या है, पॉइंट P है, दैट इज पॉइंट P। हमने पॉइंट P का जो है पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर R लिखेंगे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर R ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज पॉइंट P। तो अब जो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स F
अबाउट द पॉइंट O होगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। ये होता है मोमेंट ऑफ एनी फोर्स अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, वेक्टर R क्या है? वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O, जिसके रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और वेक्टर F क्या है? जो आपका फोर्स ऐड कर रहा है आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, वो फोर्स F हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, वो क्या हो जाएगा आपका? R इंटू F इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? क्योंकि जैसे कि A क्रॉस B है, आपने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ाई होगा, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? AB साइन थीटा, जहां थीटा क्या होता है? दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो यहाँ पे क्या है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी दैट इज RF साइन थीटा, जहाँ पे R क्या है? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O। F क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स, एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। ठीक है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, थीटा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और इसमें बड़ी बढ़िया बात निकल के बाहर आती है। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स को देखें, अगर हम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, अच्छा, इसको जो हम बोलते हैं टाउ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स F जो है, इसको हम किससे रिपीट करेंगे? या टॉर्क बोलेंगे, या और टॉर्क, ठीक है, TORQE, टॉर्क। इसको हम किससे रिपीट करेंगे? वेक्टर टाउ से रिपीट करेंगे। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू R cos F। वेक्टर टाउ क्या है? दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स F या टॉर्क। ठीक है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी दैट इज RF साइन थीटा, जहां पे थीटा ने क्या बताया? थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर ले, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको F इंटू R साइन थीटा, F इंटू R साइन थीटा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स को। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पर, इस जो फोर्स वेक्टर है जो कि पॉइंट P पे एक्ट कर रहा है, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको हम थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, और इस पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट इस मोमेंट का फोर्स हमें निकालना है, उस पॉइंट से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, जो ये फोर्स है फोर्स F को हमने क्या किया? फोर्स F उसी की लाइन ऑफ एक्शन को हमने पीछे की ओर थोड़ा बढ़ाया है। जो फोर्स F जो कि पॉइंट P पे एक्ट कर रहा है, उसकी की लाइन ऑफ एक्शन को हमने पीछे की ओर थोड़ा बढ़ाया हुआ है। और जिस पॉइंट के बाद हमें इस फोर्स का मोमेंट निकालना है पॉइंट O से, उस पॉइंट O से हमने क्या किया है? वी जस्ट ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स F। ठीक है, तो आप देखें, अगर इसकी जो जहां पे हमने पॉइंट O से जो इस लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, जहां कट किया दैट इज पॉइंट Q, तो अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल OQP पर, इन राइट एंगल ट्रायंगल OQP, ठीक है, तो अगर हम ये देखें, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? ये भी थीटा होगा। ओके, तो अगर हम देखें, अगर जो हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से लाइन ऑफ एक्शन पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो लेंथ है, अगर इसको हम d ले लें, परपेंडिकुलर जो है दैट इज d है, क्या है? स्मॉल d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O टू द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो आप एक चीज बड़ी खूबसूरत
एक आप बहुत खूबसूरत चीज पाएंगे, क्या पाएंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओपी, ओपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू क्या है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, दैट इज स्मॉल डी। अच्छा, और ओपी क्या है, ओपी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ, दैट इज आर। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, r sin थीटा, d इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्स, जो टॉर्क जो आ रहा है, टाउ दैट इज इक्वल टू f इंटू r sin थीटा है, और r sin थीटा आपका क्या है, दैट इज d, f इंटू हम d भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। ठीक है, कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट O। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ एनी फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड perpendicular distance from the line of action of the force to the point O। ठीक है, F into D। ठीक है, तो अगर किसी भी फोर्स का आपको किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द, आपको करना क्या है, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को आपको मल्टीप्लाई करना है, उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए उसके लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द लाइन ऑफ एक्शन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, तो वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपको क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ क्या है, फोर्स हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और डी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पॉइंट ओ। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, तो आप ये भी देखिए, जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया है F × D, बट डायरेक्शन इधर क्या होता है, डायरेक्शन जो मोमेंट ऑफ फोर्स का होता है हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है जिस प्लेन में आपका वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स लाई करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ एनी फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द फोर्स लाइज। ठीक है, और एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालना होगा, तो एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने के लिए भी आपको राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना पड़ेगा कि भाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स लाइज, ये तो पता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन में आपके दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो प्लेन पे ऊपर की तरफ और एक प्लेन के अंदर की तरफ। तो ऊपर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, उसमें हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा करके हम एग्जैक्ट डायरेक्शन पता कर सकते होंगे कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बाहर की तरफ लग रहा है या अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट की बात। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन की बात हो गई। अब बात आती है मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस, जो कि बहुत ही कम किताबों में उसके बारे में दिया हुआ है, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं उसके रिजल्ट को। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस, राइट।
देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग एक्सेस निकालने के लिए